हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो उस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है हल्की सी लंबाई में नजर आ रही है, लेकिन काफी अच्छा एक स्क्वायर शेप भी यहाँ पर बनाती हुई, जो यहाँ पर इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर हम इनकी फिंगर्स को चेक करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही सटी हुई फिंगर्स हैं, और बिल्कुल कुछ सीधी खड़ी रेखाएं भी इनकी फिंगर्स के ऊपर मौजूद है। आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूंगा। कुछ इस तरह की सीधी खड़ी रेखाएं अगर सभी फिंगर्स के ऊपर मौजूद हों तो नेटिव की नेचर काफी मिलनसार होती है, लेकिन यहाँ पर आपको साथ साथ सीधी रेखाओं के कुछ आड़ी रेखाएं भी नजर आएंगी। इस तरह की आड़ी रेखाएं होने से थोड़ी अग्रेसिव नेचर रहने की संभावनाएं ज्यादा हो जाती हैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरह की अग्रेसिव टाइप की नेचर रह सकती है, लेकिन साथ साथ खड़ी रेखाएं इनके जो नेगेटिव प्रभाव है उनको कम भी कर रही हैं। फिंगर्स आपस में बहुत ही सटी हुई हैं, जो बहुत ही अच्छा चिन्ह माना जाता है पामिस्ट्री में। यहाँ पर आप देख सकते हैं फिंगर्स में बिल्कुल भी गैप्स नजर नहीं आ रहे। इस तरह की फिंगर्स का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की मनी मैनेजमेंट काफी अच्छी रहेगी। ऐसे व्यक्ति धन को किस तरह से मैनेज करना है, किस तरह से अकोमोलेट करना है, भली भांति जानते हैं और काफी अच्छे से धन को मैनेज कर पाते हैं। आगे बात करते हैं इनकी फिंगर्स की लंबाई की। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह जो इंडेक्स फिंगर है, जिसको गुरु की फिंगर भी कहा जाता है, काफी अच्छी लेंथ में है, जिसकी वजह से नेटिव की नॉलेज बहुत अच्छी रहती है। ऐसे व्यक्ति के भीतर काफी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटीज भी रहती हैं। ऐसे व्यक्ति टीम को लीड करने की कैपेबिलिटी रखते हैं जिनकी यह फिंगर अच्छी लंबाई में हो। साथ साथ अगर देखें इनकी सूर्य फिंगर को, यह जो फिंगर है सूर्य फिंगर कहलाती है। बेशक सूर्य फिंगर यहाँ पर थोड़ी शॉर्ट नजर आ रही है अगर हम कंपेयर करते हैं बृहस्पति फिंगर से, लेकिन यह फिंगर भी शॉर्ट नहीं है, जिस वजह से एक अच्छा सोशल सर्कल एंड क्रिएटिविटी का लेवल इनका अच्छा रहने वाला है। क्रिएटिव एंड आर्टिस्टिक टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है जिनकी सूर्य फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट हो और अच्छी लेंथ में हो। आगे बात करते हैं कि शनि फिंगर की। आप देख सकते हैं शनि फिंगर यहाँ पर अच्छी लेंथ में नजर आ रही है, स्ट्रांग है। थिकनेस में भी यह फिंगर काफी अच्छी लग रही है। यहाँ से आप देख सकते हैं थिक फिंगर है, इस वजह से ऐसे नेटिव काफी मेहनती नेचर के होते हैं, हार्डवर्किंग होते हैं, डिसिप्लिन को फॉलो करने वाले होते हैं, और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से लाइफ में काफी अच्छी प्रोग्रेस कर पाने में भी कामयाब रहते हैं। बात करते हैं इनकी मर्करी फिंगर की। यहाँ पर आप देख सकते हैं मर्करी फिंगर हल्की सी लो सेट हो रही है। यहाँ पर इनका यह जो टॉप फैलेंज है, यह जो ऊपर का एरिया रहता है इसको हम टॉप फैलेंज कहते हैं, वहां तक यह फिंगर नहीं पहुंच पा रही, थोड़ा सा नीचे ही रह रही, जिस वजह से थोड़ी शाई नेचर रहने की संभावनाएं भी रहेंगी। लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स में कोई खास प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही। ऐसे नेटिव जिनकी यह फिंगर लंबाई में अच्छी हो, बेशक लो सेट ही क्यों ना हो, उनके कम्युनिकेशन स्किल्स, कैलकुलेशंस एंड बिजनेस एक्यूमेन तो अच्छा रहता है, लेकिन थोड़ी शाई नेचर रहने की संभावनाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को, और उसके बाद इनकी सभी रेखाओं को भी हम यहाँ पर चेक करेंगे। तो अगर मैं एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करता हूं तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आ रही है, जिसमें आप देख सकते हैं इनका गुरु माउंट, शनि माउंट और सूर्य माउंट, ये तीनों माउंट्स यहाँ पर अच्छी स्पेस पा रहे हैं। तीनों माउंट्स को स्पेस अच्छी मिल रही है, जिस वजह से कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन यह माउंट थोड़ा सा लो सेट हो रहा है, जिसको हम मर्करी माउंट कहते हैं। मर्करी माउंट का लो सेट होना नेटिव को शाई नेचर देता है। यहाँ से आप देख सकते हैं यह माउंट ओवरऑल उभरा हुआ है, बेशक थोड़ा सा लो सेट है, जिस वजह से कई बार ऐसे नेटिव को अपने आप को व्यक्त करने में दिक्कतें आती हैं, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। और जब भी अपनी किसी बात को दूसरों के सामने रखना होता है, कई बार शब्द नहीं मिल पाते, सही समय पर शब्द ना मिल पाना, इस तरह की दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। ओवरऑल यहाँ पर एक बहुत अच्छा चिन्ह नजर आ रहा है इनके हाथ में, जिसको हम फिश का साइन कहते हैं। आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पर ड्रॉ कर इस एरिया में आपको नजर आएगा कुछ इस तरह से एक फिश का सिंबल बनता हुआ।
यह सिंबल किसी भी माउंट के ऊपर बने उस माउंट की जो प्रोमिनेंस है उसको बढ़ा देता है। यहाँ पर यह जो माउंट रहता है गुरु और शनि का जो बिल्कुल एरिया, शनि और गुरु माउंट का जो बॉर्डर है वहां पर बनता है और शनि माउंट के ऊपर ज्यादा भाग इस फिश का आ रहा है, तो यह फिश का चिन्ह यहाँ पर बहुत ही लकी चिन्ह के तौर पे देखा जाता है। ऐसे व्यक्ति काफी हार्ड वर्किंग होते हैं और अपनी इसी क्वालिटी की वजह से काफी अच्छी प्रोग्रेस करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो फिश का साइन है, इस तरह का चिन्ह इस एरिया में होना नेटिव को ऑकल्ट चीजों में रुचि भी देता है। ऐसे व्यक्ति ऑकल्ट साइंसेस में काफी ज्यादा रुचि रखते हैं और ऐसे मटेरियल जो ऑकल्ट चीजें जैसे पामिस्ट्री है, एस्ट्रोलॉजी है, ऐसी चीजों को सीखने की ट्राई भी कर सकते हैं, सीख सकते हैं। काफी अच्छी सिक्स सेंस ऐसे व्यक्ति की होती है जिनके हाथ पर इस तरह का फिश का सिंबल इस एरिया पे बनता हो। दूसरा जो ऑकल्ट का साइन है वो यहाँ पर इनके हाथ में बन रहा है, आप देख सकते हैं एक क्रॉस का चिन्ह आपको यहाँ पर नजर आएगा इस एरिया में। यह फिश का साइन और साथ साथ यहाँ पर एक मिस्टिक क्रॉस का बनना इनकी रुचि को बढ़ाएगा। इनकी जो छठी इंद्रिय सक्रिय रहेगी, सिक्स सेंस काफी अच्छी होती है। ऐसे व्यक्ति आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास पाते हैं और कुछ भी खुद के साथ या अपने खास मित्रों के साथ किसी के साथ भी कुछ होने वाला हो उसका पहले से ही पूर्वाभास ऐसे नेटिव को हो जाता है जिनके हाथ पर ऐसे शुभ चिन्ह मौजूद हों। अब बात करते हैं इनके गुरु माउंट की, तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं बृहस्पति माउंट का जो एरिया है काफी प्रोमिनेंट है। यह माउंट नॉलेजेबल बनाता है नेटिव को। ऐसे व्यक्ति सोशल वर्कर टाइप की पर्सनैलिटी रखने वाले होते हैं, समाज में बहुत अच्छा मान सम्मान पाते हैं जिनका यह माउंट उभरा हुआ और फैमिली की तरफ से भी अच्छे सुख ऐसे व्यक्ति को मिलते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ आड़ी रेखाएं आपको नजर आएंगी इस तरह की जो ये ऊपर की रेखा अगर यह लंबी रेखा के रूप में मौजूद हो तो इसको गुरु वलय कहा जाता है। यहाँ पर इस तरह का गुरु वलय कंप्लीट तो नहीं बन रहा, लेकिन ऐसी रेखाओं को लाइंस ऑफ सिंपैथी कहा जाता है। ऐसी रेखाएं अगर हाथ में हो तो व्यक्ति बहुत ही सिंपैथेटिक नेचर का होता है। ओवरऑल बृहस्पति माउंट यहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाला है, जिस वजह से इनकी नॉलेज बहुत अच्छी रहेगी और स्पिरिचुअल टाइप की पर्सनैलिटी इनकी यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ। आगे आप देख सकते हैं इनके शनि माउंट को। यह जो एरिया है शनि माउंट का एरिया कहलाता है। अगर यह माउंट दब रहा हो तो नेटिव को थोड़ा हार्डवर्क ज्यादा करना पड़ता है। इसके बिल्कुल विपरीत अगर यह माउंट ऊपर की तरफ उठा हुआ हो तब हार्डवर्क कम हो जाता है। यहाँ पर फिश का साइन बन रहा है तो यह पॉजिटिव रिजल्ट देगा यह माउंट, इससे कोई ज्यादा नेगेटिव रिजल्ट्स इनको नहीं मिलेंगे। और अगर हम भाग्य रेखा की बात करें तो आप देख सकते हैं भाग्य रेखा किस तरह से इनके हाथ में चलती नजर आ रही है। आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पर ड्रॉ कर इस एरिया से आपको एक रेखा ऊपर की तरफ चढ़ती हुई नजर आएगी, लेकिन यह कंप्लीट रेखा नहीं है जिस वजह से थोड़ी स्ट्रगल लाइफ में बढ़ जाती है। यह कुछ इस तरह से अलग अलग पोर्शन से ऊपर की तरफ चल रही है और जो मून माउंट है यहां से रेखा का शुरू होना भारी स्पोर्ट को इंडिकेट करता है। ऐसे नेटिव को फॉरेन ट्रैवल्स के मौके मिलते हैं, विदेश से धन कमा सकते हैं या तो खुद विदेश जाकर यहाँ अपने कंट्री में रहते हुए ही कोई ऐसा काम कर सकते हैं जिससे फॉरेन से धन आए, तो इस तरह की संभावनाएं रहती हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो लगभग यहाँ पर 35 और 36 के आसपास की एज से यह जो अपर लाइन है यह एक्टिवेट होगी। इसकी वजह से लाइफ में बहुत अच्छी तरक्की होगी। जो यहाँ पर पहले स्ट्रगल नजर आ रही है वो 35 और 36 के आसपास की एज से कम हो जाएगी और काफी अच्छी तरक्की और काफी अच्छा पैसा इनकी लाइफ में रहेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यह जो एरिया है सूर्य माउंट का एरिया है। सूर्य माउंट का दबना यश को कम करता है, बहुत ज्यादा यश व्यक्ति को नहीं मिल पाता, लेकिन यहाँ पर एक लंबी सूर्य रेखा मौजूद है। आप देख सकते हैं इस तरह की रेखा, सूर्य रेखा का होना यह दर्शाता है कि लेटर एज में चलकर काफी अच्छा मान सम्मान इनको मिल पाएगा। और मरकरी के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं आपको, थोड़ी सी शाई नेचर, अदरवाइज कोई भी दिक्कत मरकरी माउंट के ऊपर नहीं है। हार्ट लाइन की अगर हम बात करें तो आपको हार्ट लाइन हल्का सा डबल होती नजर आएगी। यहाँ पर आपको कुछ इस तरह की हार्ट लाइन की जो एनर्जी है दो भागों में डिवाइड होती नजर आएगी। बिल्कुल स्ट्रेट हार्ट लाइन है, प्रैक्टिकल टाइप की पर्सनैलिटी, और इस तरह से हार्ट लाइन का डबल होना हार्ट की हेल्थ के लिए अच्छा चिन्ह नहीं है। हार्ट की लाइन की जो एनर्जी है वो डाइवर्ट हो रही है। कोई भी रेखा बिल्कुल सिंगल रेखा के रूप में मौजूद हो तो वो बहुत ज्यादा शुभ मानी जाती है। जब वो कोई रेखा अपनी ब्रांचेस को ऊपर या नीचे की तरफ छोड़ती है या रेखा डबल हो जाती है तो उसकी एनर्जी का जो लेवल है वो कम हो जाता है। तो यहाँ पर हार्ट लाइन का एनर्जी लेवल थोड़ा सा कम हो रहा है, तो इन्हें अपनी हेल्थ का काफी ध्यान रखना पड़ेगा मिडिल एज के बाद। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी लाइन ऑफ माइंड को, माइंड की लाइन यहाँ पर कुछ इस तरह से चल रही है और एक ब्रांच नीचे की तरफ और एक ब्रांच यहाँ से सीधा निकलती हुई, इस तरह की इनकी माइंड की लाइन जो इंडिकेट करती है ओवर इमेजिनेशंस को, क्योंकि यह जो ब्रांच है नीचे की तरफ चल रही है
चंद्रमाउंट की तरफ। और एक रेखा, एक ब्रांच सीधा चल रही है जिस वजह से थोड़ी प्रैक्टिकलिटी रहेगी, लेकिन ओवर इमेजिनेशंस रहने की संभावनाएं, कल्पनाशीलता बहुत ज्यादा होती है ऐसे व्यक्ति की जिनकी माइंड की लाइन नीचे की तरफ चंद्रमाउंट की तरफ झुक जाए। तो यहाँ पर यह थोड़ी सी स्ट्रेस दे सकती है, थोड़ा सा तनाव रह सकता है। अगर कोई आर्टिस्टिक काम करते हैं, ये किसी तरह की हॉबी को परस्यू करते हैं, कहीं कोई कुछ लिखने का काम है या कुछ पेंटिंग या कोई भी आर्टिस्टिक काम करते हैं, तो उसमें इनकी जो एनर्जी लेवल है वो बेहतर हो सकता है और उससे इनकी जो स्ट्रेस है वो कम हो सकता है। और इसको हम चैनलाइज कर सकते हैं इमेजिनेशंस को, अगर कुछ ऐसा आर्टिस्टिक काम ये करना शुरू करें। और आप देख सकते हैं चंद्रमाउंट के ऊपर भी एक इस तरह से क्रॉस बनता हुआ, जो बहुत ज्यादा अच्छा चिन्ह है। यहाँ पर रेखाएं जितनी ज्यादा होंगी उतनी एंग्जाइटी की दिक्कत व्यक्ति को हो सकती है, तो थोड़ी एंग्जाइटी की फीलिंग यहाँ पर रहने की संभावनाएं इनका मून माउंट और इनकी झुकती हुई यह रेखा दर्शा रही है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर इन दोनों रेखाओं के बीच में थोड़ा गैप है, जिस वजह से थोड़ा जिद्दी स्वभाव रहेगा। इस तरह का गैप होना व्यक्ति को काफी ज्यादा इंडिपेंडेंट नेचर का बनाता है। ऐसे नेटिव का स्वभाव थोड़ा सा जिद्दी हो सकता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति जिनकी इन दोनों रेखाओं में गैप होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने वाले होते हैं और लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज इनके ऊपर आ ही जाती हैं किसी ना किसी तरह से। छोटी एज से ही अपने सारे डिसीजंस खुद से लेना शुरू कर देते हैं। और अगर हम बात करें इनकी लाइफ लाइन की, तो यहां तक यह लाइन पहुंचती हुई बाहर की तरफ थोड़ा सा ब्रांच का निकलना इस रेखा का और एक ब्रांच का अंदर की तरफ चलना, इस तरह से रेखा का बना इंडिकेट करता है घर से दूर रहना पड़ सकता है, अपनी नेटिव प्लेस से, अपनी बर्थ प्लेस से लंबा समय के लिए दूर रह सकते हैं। और यह रेखा लंबी है जिस वजह से 75 से के आसपास की एज रहने की संभावनाएं, और एक ब्रांच अंदर की तरफ चलती हुई ऐसी ब्रांच का होना नेटिव को अग्रेसिव भी बनाता है। और प्रॉपर्टी के मामले में ऐसे व्यक्ति काफी लकी बन जाते हैं जिनके हाथ में इस तरह की कोई ब्रांच अंदर की तरफ चले, उसको मंगल रेखा का नाम दिया जाता है। और अगर हम वीनस माउंट की बात करें, तो वीनस माउंट पर कुछ वरी लाइंस मौजूद हैं। इस तरह की रेखाओं का होना बहुत ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता। मैरिड लाइफ में थोड़ी स्ट्रगल आ सकती है, थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन कोई मेजर इशू यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। तो यह कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।